नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मॉडर्न यूनिवर्सिटी चैनल में। मैं हूं श्याम वर्मा। आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इनकम सोर्स की जो हर साल आपके अकाउंट में पैसे ला सकता है। आपका मन में होगा वो क्या है? वो चीज है डिविडेंड। डिविडेंड अर्थात लाभांश। अब आप सोच रहे हो कि डिविडेंड क्या होती है, व्हाट इज डिविडेंड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं डिक्लेयर करके विस्तार रूप में कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड वो हिस्सा है जो कंपनी अपने मुनाफे में से अपने शेयर होल्डर को देती है। यानी अगर आपने कंपनी का शेयर बाय किए हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक हैं और जब कंपनी कमाती है तो उस कमाई का कुछ हिस्सा आपको भी मिलता है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। अर्थात कंपनी आप जितने यूनिट शेयर खरीदे होते हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी जब अपना लाभांश प्रतिशत बांटती है तो उसमें आप अपने यूनिट के अकॉर्डिंग उतने प्रतिशत का मालिक होते हैं। उसे डिविडेंड अर्थात लाभांश कहा जाता है। दोस्तों, अगला चैप्टर में आपको बताऊंगा मैं डिविडेंड कैसे मिलता है। अब आप सोच रहे हो कि इस डिविडेंड का फायदा हमें कैसे मिलेगा, ठीक है ना। डिविडेंड पाने के लिए आपको 3 डेट बहुत ही जरूरी होते हैं। 3 डेट बहुत ही मस्ट होते हैं जो हर इन्वेस्टर को ध्यान में रखना होता है। पहला है दोस्तों डिक्लेरेशन डेट। डिक्लेरेशन डेट वह डेट होता है जब कंपनी घोषणा करती है कि इस डेट को मैं डिविडेंड बांटूंगा। इसे डिक्लेरेशन डेट कहा जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, डिक्लेयर करना, ठीक है। दूसरा डेट होता है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट वह डेट होता है दोस्तों जिस दिन तक आपका नाम शेयर होल्डर लिस्ट में होना चाहिए। शेयर होल्डर लिस्ट में होना चाहिए तभी आपको लाभांश मिलेगा, अर्थात आप डिविडेंड के भागी होंगे रिकॉर्ड डेट तक, ठीक है ना। अगला डेट है दोस्तों एक्स डिविडेंड डेट। यह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इस डेट से पहले शेयर खरीदा तो ही डिविडेंड मिलेगा। अर्थात मान के चलिए 15 सितंबर 2025 को एक्स डिविडेंड डेट है। 15 सितंबर 2025 के एक्स डिविडेंड डेट से अगर आपने 2 दिन पहले भी शेयर का यूनिट खरीद लिए हैं तो आप डिविडेंड के हकदार होंगे, ठीक है ना। आगे मैं बात करूंगा कि डिविडेंड से प्रॉफिट कैसे कमाएं, ठीक है ना। डिविडेंड से पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं दोस्तों। पहला लॉन्ग टर्म होल्डिंग, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म होल्डिंग वो होल्डिंग होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग कंपनीज जैसे आईटीसी, कोल इंडिया, टाटा, रिलायंस में इन्वेस्ट करके हर साल स्टेबल पैसिव इनकम आप कमा सकते हैं। दूसरा डिविडेंड कैप्चर स्ट्रेटेजी। डिविडेंड पाने के लिए एक दूसरा रूल है दोस्तों, डिविडेंड कैप्चर स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में आपको ये करना होता है कि एक से डिविडेंड डेट से पहले खरीदना होता है, चाहे आप 2 दिन पहले ही क्यों ना खरीद के अपने अकाउंट में रख लें। और डिविडेंड लेने के बाद अर्थात कंपनी जब डिविडेंड का वितरण कर देती है उसके बाद आप अपने शेयर यूनिट को बेच दें। लेकिन ध्यान रखें कई बार शेयर की कीमत डिविडेंड जितना गिर सकती है। इस स्ट्रेटेजी को ध्यान से समझें दोस्तों, इसका नाम से ही स्पष्ट है, डिविडेंड कैप्चर स्ट्रेटेजी। अर्थात मान के चलिए 15 सितंबर 2025 को एक्स डिविडेंड डेट है।
उस एक्स डिविडेंड डेट से 2 दिन पहले भी आप शेयर का यूनिट खरीद के अपने अकाउंट में रख लेते हैं और जब डिविडेंड बांटा जाता है उसके बाद लाभांश लेने के बाद आप तुरंत ही उस शेयर को बेच सकते हैं। आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मैंने डिविडेंड के बारे में इतना फायदा बताया हूँ, बट आपको यहाँ ध्यान देनी चाहिए कि इसमें कुछ इन्वेस्टर मिस्टेक्स भी कर देते हैं, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है और लास्ट में मैं आपको इसका कंक्लूजन बताऊंगा। हाई डिविडेंड देखकर अंधाधुंध निवेश नहीं करिए। हमेशा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिट, कंसिस्टेंसी और डेप्ट लेवल देखें, फंडामेंटल देखें। डिविडेंड सही तरीका से चुना जाए तो ये एक पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है। अर्थात कोई भी कंपनी का फंडामेंटल रिसर्च करना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। उसके आधार पे अगर आप स्ट्रॉन्ग कंपनी में अपना यूनिट शेयर को खरीदते हैं तो आप हर साल पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। द मॉडर्न यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े रहिए और फाइनेंशियल स्मार्ट बनिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट का लिंक नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक दे दे रहा हूं दोस्तों। वहां से आप अकाउंट बना करके शेयर का होल्डिंग खरीद सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आपका जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं। एनीबॉडी आप फाइनेंशियल रिलेटेड से चीजें कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बाय कर सकते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।